हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्लास की पहला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बना है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है और पिंकी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा बना है। जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कैलिफोर्निया देश के साल्टन सागर में खोजा गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन शहर में रक्षा मंत्री ने पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्युओं के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो बाघों के मृत्यु के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो बना है सो अरिंदम बागची बनी है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह GSAT-220 है, जो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाल्कन 9 रॉकेट से भारत का पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया है। तो फाल्कन 9 रॉकेट से भारत का पहला उपग्रह GSAT-20 लॉन्च किया है। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो नादिया कैलविनो बनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में देवीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बना है। तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक जो बना है सो कौन बना है। तो दलजीत सिंह चौधरी बना है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, SSB के महानिदेशक कौन बना है। तो दलजीत सिंह चौधरी बना है। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो बनी है कुवैती दिनार बनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 या तो ये बोल सकते हैं, इसके साथ इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन बनी है। तो कुवैती दिनार बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बना है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO जो बना है सो रघुराम अय्यर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली
दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी? तो लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी सो निर्मला सीतारमण बनी। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मरणोपरांत सम्मानित किया गया है भारत रत्न 2024 से। द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, डालिमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, डालिमा नामक का पुस्तक का लेखक है सो कौन है? तो माधव गोडबोले है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो 2024 में किर्गिस्तान देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुए को घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया है? तो चंदूबी महोत्सव का आयोजन 2024 में जनवरी में कौन राज्य किया था? तो असम राज्य ने किया था। जनवरी 2024 में बिमस्टेक के महासचिव कौन बना है? तो बिमस्टेक का महासचिव जो बना है सो इंद्रमणि पांडे बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया? तो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया तो किस फिल्म को दिया है? तो ओपेनहाइमर को दिया है, ओपेनहाइमर को दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया? तो फिल्म का नाम जो है सो ओपेनहाइमर है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो अरीना साबालेंका जीता है, जो बेलारूस का रहने वाली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जन्निक सिनर जीती है, जो कि इटली की रहने वाली है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में जो हुआ था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर कपूर ने जीता है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभिनेत्री का पुरस्कार जो जीता है सो आलिया भट्ट जीता है। कौन जीती है? आलिया भट्ट ने जीती है अभिनेत्री का पुरस्कार। लेकिन अभिनेता का पुरस्कार बोलेगा तो कौन जीता है? रणवीर कपूर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था सो कहाँ किया गया था? तो कांपला में किया गया था। और कांपला कहाँ पड़ती है? उगांडा में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया देश घोषित किया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है
किस देश को किया है? तो देश का नाम बताइए जिसका मुक्त मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है कौन? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो देश का जो नाम है सो कैप वर्डे है, जो कि अफ्रीका में पड़ती है। तो कैप वर्डे जो है, जैसे कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया है कैप वर्डे देश को, जो अफ्रीका में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो युद्ध अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर का आयोजन जो किया गया है सो नाटो द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो रिकॉर्ड 8वीं बार है, रिकॉर्ड जो से 8वीं बार जीत लिया है। बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम बताइए। तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले है, ये क्या किया, बाल्कन एथलीट जो 2023 का एक खिताब जीती है और यह लगातार 8वीं बार जीत ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने का उद्देश्य से किस योजना को शुरुआत किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि करोड़ों घरों पर छत पर सौर पैनल लगाया जाएगा। तो किस योजना के तहत लगाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2023 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो AI आधारित जो AI आधारित पर ऐप जो लॉन्च किया है सो क्या किया है, कौन सा? तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। इसमें बहुभाषी होगा, मल्टीपल लैंग्वेज होगा, यानी कि कई प्रकार की भाषा होगी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो बनी है सो कौन बनी है? तो रसीम शुक्ला बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ADB के कार्यकारी निदेशक जो बने हैं सो कौन बने हैं? तो विकासशील बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से डॉक्टर रितु करिधल को सम्मानित किया है और नवीन तिवारी को सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस के बीच जो है किया गया है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के साथ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो चीन का नए रक्षा मंत्री जो बने हैं सो कौन बने हैं? तो डोंग जून बना है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडी मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो हुंडी मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया सो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई
करने वाली महिला एथलीट की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो है 16वें स्थान पर कमाई करने वाली वो पीवी सिंधु है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पीवी सिंधु क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो किया गया है सो नासिक में किया गया है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत और किस शहर में किया गया है? तो भारत के किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जिसका भी किसके साथ जा रहा है? बी के साथ, यानी कि गांधीनगर के साथ जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का जो आयोजन है भारत के किस शहर में किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री द्वारा, किसके रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, उसके द्वारा पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो किया गया है सो कहाँ किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी किया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन की अधिसूचना किया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो नरेंद्र मोदी ने किस किले में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजकोट किला में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया? तो भारत सरकार ने तहरीक ए हुर्रियत संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम जो है इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है सो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो किया है सो गांधीनगर में किया है। और किसने किया है? अमित शाह ने किया है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो घोषित किया है सो सूरत हवाई अड्डा को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाएगा। दिसंबर 2023 में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की मोम की मूर्ति की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की मोम की मूर्ति का स्थापना जो की गई है, अम्बेडकर की मोम की मूर्ति का स्थापना जो की गई है सो जयपुर में की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा,
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मोम की मूर्ति की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो जयपुर में किया गया है। दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाली भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाली भारत का जो राज्य बना है सो उत्तराखंड राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया है? तो दिसंबर 2023 में पूछा जाएगा किस राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का स्वीकार किया है? तो फ्रांस किसने किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने? तो फ्रांस देश के राष्ट्रपति ने 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का स्वीकार किया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण जो किया गया है सो कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन जो किया गया है सो कलोल में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन जो किया गया है सो कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया यानी कि स्टार्ट किया? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्टार्ट कौन किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो अमृत कलश यात्रा की शुरुआत जो किया गया है सो नई दिल्ली से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन है? तो संसद भवन 2023 में पारित होने वाला पहला अधिनियम जो है सो कौन है? तो 106वां अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो G20 शिखर सम्मेलन का थीम जो थी सो थीम क्या थी? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो भारत के किस शहर में किया गया है? तो भारत के नई दिल्ली शहर में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो किया गया सो जयपुर शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर होगा। अगस्त 2023 में चर्चा में रहा काचातीवू
क्या है? तो काचातीवू जो से क्या है? तो एक प्रकार का द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो खोला गया सो पहला कहाँ पे खोला गया? तो ये बेंगलुरु में खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में घोषित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितने बजट निर्धारित किया गया है? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट का निर्धारित किया गया है? तो बजट जो निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री ने सो 13,000 करोड़ की बजट निर्धारित किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो 13,000 करोड़ रुपया बजट निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला जो रखी है सो कितना रखी है? तो 508 रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन जो किया गया है सो नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो न्यूनतम 2023 में आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो बनी है सो कौन बनी है? तो राजस्थान राज्य बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गीग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है? तो भारत का पहला जो है गीग श्रमिक अधिकार विधेयक जो पेश किया है से कौन सी राज्य ने किया है? तो राज्य का नाम है राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने भारत का पहला गीग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है। जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक भारत में किसी राज्य की दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जो बन गए हैं सो कौन बन गए हैं? तो ज्योति बसु बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन इसका किस प्रकार से पूछा जाएगा कि किसे पीछे छोड़ते हुए? तो ज्योति बसु को पीछे छोड़ते हुए जो उड़ीसा का प्रधानमंत्री नवीन पटनायक है वो सेवा करने वाला बन गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है? तो जुलाई 2023 में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब जो मिला है सो किसको मिला है? केरल राज्य को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत का तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। किसके मामले में? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भारत में किया गया है। तो
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया है सो कहाँ पर किया गया है, तो भारत में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ जो किया गया है सो किसके द्वारा किया गया है, तो इसके किसके द्वारा किया गया है, तो मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन जो किया है सो नरेंद्र मोदी ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया, तो समर्पित जो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को कब समर्पित किया है, तो यह किया है 28 मई 2023 को, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो भारत का सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया है सो कहाँ पे किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है, तो पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य से घोषित किया है तो केरल राज्य को घोषित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मई 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है, तो उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन जो किया है सतत भूमि प्रबंधन के लिए सो कहाँ पे किया है, तो देहरादून में किया है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है, तो पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो उत्तराखंड में किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछेगा पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई है, तो कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुआ है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2023 में भारत का निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, तो किसको कौन सा दल को दर्जा दिया है, तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है। किसको दे दिया, राष्ट्रीय दल का दर्जा किस पार्टी को दे दिया है, आम आदमी पार्टी को दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 से 22 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया, तो कर्नाटक राज्य ने जो जारी किया है 2023 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में वो शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है, तो शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, कर्नाटक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2021 से 22 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो क्वेश्चन जो से रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन जो से क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है, ये कर्नाटक राज्य ने ही किया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणाम में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की है, तो नागालैंड विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जो प्राप्त किया है सो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना
डायलॉग का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि जो बना था सो जॉर्जिया मेलोनी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है सो कहां पर किया है? तो हुबली में किया है, हुबली धारवाड़ में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया? तो पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य जो घोषित किया है सो किसे घोषित किया गया है? तो केरल राज्य को घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया है? तो केरल का ही घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो विदिशा जिला बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर होगा। जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो घोषित किया है सो कोल्लम को घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कहां पर किया है? तो वाराणसी राज्य में किया, वाराणसी शहर में किया है, जो कहां पे पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने किया है? तो राज्य का नाम है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रक्षा रमैया को चुना गया है। नामा कामला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नामा कामला प्रतियोगिता का आयोजन जो से कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु जैसे शीर्ष पर रहा है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो किया गया है सो कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो बन गया है सो बर्नी हाट बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो सऊदी अरब देश के राष्ट्रीयपति जो है मुख्य अतिथि बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं,
अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि पर रहा है। तो वाइब्रेंट पूछे ना, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में, तो इसका आंसर जो होगा सो यूएई के साथ होगा। किसके साथ होगा? यूएई के साथ होगा। ये टी नहीं होगा, टी वहाँ पे प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है, टी वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ होगा यूएई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएई से, भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। तो भारत सरकार ने भारत पार्क बनाने के लिए कहाँ पे योजना बना रही है? तो यूएई में योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के धार में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो बाप से हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? अबू धाबी में करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दुनिया के सबसे बड़े सिग्नल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, दुनिया की सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यूएई में किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, CBSE यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन जो हुआ है सो फरीदाबाद में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका